श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है दसम भाव में यदि राहु स्थित होता है तो महर्षि भृगु ने अपने भृगु सूत्रों में उसके बारे में क्या फल बताया है उसके बारे में विचार करेंगी। वैसे तो कहते हैं कि राहु जिसके दस में दुनिया उसके वश में, लेकिन हमें दशमेश की स्थिति भी देखनी पड़ती है। दसम भाव में सामान्यतः मिथुन या कन्या का या कर्क का राहु हो तो मनुष्य राज्यमान्य होता है, लेकिन अन्य राशियों का राहु बहुत अच्छे फल नहीं देता है। दसम भाव आजीविका का भाव है, लोकप्रियता का भाव है, मान सम्मान का भाव है और दसम भाव माता पिता के लिए मारक होता है, नवम से द्वितीय में और चतुर्थ से सप्तम में, और बंधु बांधवों का जो तृतीय भाव है उसके लिए अष्टम भाव आयु का भाव होता है। इस प्रकार से दसम भाव में जब राहु बैठता है तो महर्षि भृगु कहते हैं वितंतु संगम है दुर्ग्राम वासः शुभयुते न दोष है, काव्यवसन है दासी संप्रदायी भूमिनाशो भयान नित्यम देहि पीड़ा धन क्षय, इष्ट स्वदन विदेश है राहु वै दशमी स्थिति। दसम भाव का राहु जिस जातक का होता है तो विधवा से संबंध यहाँ पर महर्षि भृगु बताते हैं। अच्छे गांव में उसका निवास नहीं होता, अच्छे स्थान में उसका निवास नहीं होता है, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर हो या शुभ ग्रह इसके साथ बैठें तो ये दोष नहीं होंगे। काव्य में और गायन में ऐसे जातक की रुचि होती है, कविता लेखन या गायन में रुचि होती है, दास दासियों का उसे सुख प्राप्त होता है। और दसम भाव के राहु से भूमि की हानि, डर, शरीर को कष्ट, धन की हानि, अपने इष्ट मित्रों से और अपने लोगों से ही द्वेष प्राप्त होता है। दसम भाव का राहु जिस जातक का होगा ऐसे जातक को माता पिता में किसी एक के सुख में कमी प्राप्त होती है। जातक चतुर होता है फिर भी वह चिंतित रहता है। स्वभाव से बेशक वह खर्चीला ना हो, लेकिन फिर भी उसके हाथ से अनावश्यक खर्च हो जाते हैं। चित्त अस्थिर रहता है, लेकिन शत्रुओं का नाश करने में ऐसा जातक सफल होता है। प्रवास प्रिय, व्यापार कार्य में निपुण होता है। यदि राहु उच्च का हो यानी मिथुन या कन्या का हो और राहु का स्वामी भी उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो राजा का पद प्राप्त होता है। दसम भाव में राहु जिसकी राशि में बैठता है, यदि वह नवम या पंचम भाव में जाकर बैठता है ग्रह, तो भी राजयोग बनता है और वह जातक पूरे जीवन में सफलता, मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर बताए गए हैं कि शुभ फल स्त्री राशियों के ज़्यादा होते हैं और पुरुष राशियों के अशुभ फल कहीं अधिक होते हैं। इस स्थान में यदि सूर्य, मंगल, गुरु या शनि भी राहु से पीड़ित हों तो माता पिता, बंधु बांधव और पुत्र के संबंध में शोक होता है, जो भी कारक राहु से ग्रस्त होता है। यदि सूर्य यहाँ पर होगा तो पिता से कष्ट या पिता के बारे में शोक, मंगल यहाँ पर होगा तो भाई, शनि होगा तो माता, गुरु होगा तो पुत्र। इस प्रकार से जो भी कारक यहाँ राहु से पीड़ित होगा उसके संबंध में जातक को शोक की प्राप्ति संभव है। तृतीय स्थान से यह अष्टम स्थान है तो भाई बहनों के लिए आयु का स्थान भी है। तो पुरुष राशि में यदि राहु यहाँ पर होता है तो मनुष्य के अंदर एक अभिमान होता है, अहंकार होता है, वह कुछ ज़्यादा बोलने वाला और एकांत प्रियता उसके अंदर होती है, लोगों से अलग रहने वाला होता है। लेकिन ऐसे जातक का यदि और योग बन रहे हो तो पुलिस में, रेल विभाग में, बीमा कंपनी में, बैंक आदि में नौकरी करने में वह सफल होता है। दसम का राहु लोगों का विश्वास पात्र जातक को नहीं बनने देता और यदि यह स्त्री राशि का होता है तो पूर्वजों की संपत्ति से या तो वंचित होना पड़ता है और यदि संपत्ति मिल भी जाए तो मनुष्य स्वयं उसे नष्ट कर देता है।
इस भाव का जो राहु बैठता है दसम भाव में, वह प्रारंभिक अवस्था में कष्ट की अधिकता देता है और बाद की अवस्था में धन, मान, संतान, कीर्ति आदि प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार से हम दसम भाव के राहु का विचार कर सकते हैं। दशमेश और दसम भाव पर अन्य ग्रहों की स्थिति का विचार भी हमें कर लेना चाहिए। 36वें और 42वें वर्ष में ऐसे जातक को अच्छे योग प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं कि भाग्य वृद्धि के योग प्राप्त होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।